जी भैया, आपका परिचय। मेरा नाम रविराज है और मैं छतरपुर में गौ सेवा का काम करता हूँ और घायल बीमार गौ सेवा जो वंश हैं उनकी सेवा करता हूँ। रात में जो घटना हुई है, एक ट्रक द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 20 गायों को कुचला गया है। क्या घटना थी, क्या जानकारी है? बिल्कुल पूरी जानकारी है और हम लोग शुरुआत से तो नहीं, 20 से हम लोग उपस्थित रहे। हमारी गौ अस्पताल टीम जो है करीब आधा दर्जन से अधिक गौ सेवा को उपस्थित रहे हैं। रात्रि में करीब 11 बजे से लेकर रात्रि में 1:30 बजे 2 बजे तक रहे हम लोग। कितनी गाय इसमें घायल हुई हैं? वहाँ समथिंग 2 दर्जन गौवंश घायल अवस्था रहे हैं, जिसमें 5 अभी घायल हैं और लगभग 11-12 गौवंश खत्म हुए हैं और जो थोड़ी बहुत चोटिल थे वो भाग गए थे वहाँ से। ये हाईवे पे जो इस तरह से जानवर बैठते हैं, क्या लगता है कि क्या इस पे नियंत्रण रखा जा सकता है? हाईवे पर पहली चीज़ तो आप जो जानवर वाला शब्द बोल रहे हैं, इसी कारण से वो रोड पर बैठ रहे हैं। अगर गाय शब्द बोलेंगे हम और गाय की महत्वता समझेंगे तो शायद वो सड़कों पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि गाय हमारी माता है और माता का दर्जा जो है सबसे ऊंचा है और वो हमारी हृदय में रहती है और घर में वास करती है, पूजनीय स्तर है। आज जो स्थिति बन रही है, गाय को लोगों ने ढोल पशु जानवर बना दिया है, इसी वजह से वो रोड पर हैं। और जो रोड पर बैठने के कारण ये बरसात का मौसम है और किसान जो है गौपालक हैं वो अपने गौवंश को दूध लगाकर सड़कों पर छोड़ देते हैं और उसके कारण से क्या है, कीचड़ में गाय पसंद नहीं करती है बैठना और कीचड़ में मच्छर भी लगते हैं। इसके कारण क्या है, वो जो साफ़ सुथरा एरिया होता है सड़कों पर क्या है, वाहन निकलते हैं, वहाँ मच्छर नहीं काटते, गंदगी नहीं रहती, इसलिए सड़कों पर गौवंश बैठता है। तो क्या है, जो ये गाय घूमती हैं सड़कों पर, इनके लिए क्या पुख्ता इंतजाम छतरपुर प्रशासन के पास नहीं है या इनको रखना नहीं चाहते? जिला प्रशासन अपनी योजनाएं तो बता रहा है कि हमारे पास काफ़ी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी फोटोबाजी पर ही दिखाई जाती हैं। अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो अभी लगातार समथिंग इनका 10-12 दिन का अभियान चला है गौवंश को धरपकड़ का। ये जिले में समझ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। जहाँ से भी हमें जानकारी लग रही, केवल फोटोबाजी ही हो रहा है। अगर गौशालाएं आपके पास में है तो उनकी व्यवस्था करें। आपकी ग्राम पंचायत की जो समिति है, सरपंच हैं, जो भी हों, उनको जिला पंचायत के जो अधिकारी हैं, सीओ कलेक्टर साहब, आपसे अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि विशेष तौर पर अगर गौवंश शहर के शिफ्ट करेंगे आप ग्राम पंचायत में तो वो रहेंगे नहीं। शहर के गौवंश के लिए शहर में हमें एक गौठान या गौवन विहार बनाना पड़ेगा। जो ग्राम पंचायत के गौवंश हैं वहाँ ग्राम पंचायत के लेवल पर मनरेगा वाली गौशाला बनाकर के तैयार की गई हैं। उसकी क्षमता है गौवंश 100 गौवंश रखने की, लेकिन एक ग्राम पंचायत में 250 से 300 गौवंश हैं, जिसमें करीब 100 से 150 गौवंश लावारिस और 100 पालतू हैं। अगर हम 100 गौवंश को उठा करके चिन्हित करके जो टैगिंग वाले उनको गौशाला में रखेंगे तो उसमें स्पष्ट पता लग जाएगा कि कौन पालतू है कौन लावारिस है। तो क्या हम ये माने कि जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है गौशाला को एक निश्चित स्थान पर रखने के लिए, इनको जो आवारा कहा जा रहा है, तो एक गौशाला जो बनाई है उनमें रखने के लिए और उनकी फोटोबाजी करवा के केवल उनको दिखावा करने के लिए, क्या ये एक मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना हो रही है? प्रदेश सरकार द्वारा गौ माता के लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं लाई जा रही हैं, संरक्षण के लिए भी। यहाँ तक कि उन्होंने आवारा शब्द भी बंद करने का प्रयास किया। निराश्रित गौवंश के लिए ये शब्द उद्बोधन दिया है, अभी कहा है उन्होंने। लेकिन प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिले स्तर और ग्राम पंचायत तक असर नहीं पड़ रहा है। केवल फॉर्मेलिटी की जा रही है। गौवंश के लिए केवल 2-4 दिन के लिए उनको हाका लगा करके गौशाला में शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ जांच करने वाला कोई नहीं है। अगर गौशाला में भेज भी देते हैं तो वहाँ चारे भूसा की तरह गौवंश को घुसेड़ दिया जाता है। वहाँ ना खाने पीने की व्यवस्था होती है, ना रहने की, ना वहाँ सेवादार कर्मचारी की व्यवस्था होती है। जब रात में आप घटनास्थल पर पहुंचे तो क्या स्थिति थी वहाँ की? स्थिति बयां नहीं कर सकते, इतनी गंभीर स्थिति थी कि किसी गौ माता के 2 जगह से गर्दन टूटी, तो किसी का पेट फटा था, तो किसी की आंखें निकली थी। इतना दर्दनाक हादसा था वो कि शायद ही अगर उस जगह पर प्रशासनिक जिला प्रशासन आता तो शायद उनको पता लग जाता कि क्या स्थिति है गौवंश की आज। लेकिन कोई भी जिले के प्रमुख अधिकारी नहीं वहां पहुंचे, ना ही आज तक कोई हिंदू संगठन आगे आए हैं इस चीज को चर्चा में लाने के लिए। संबंधित थाना प्रभारी भी वहां नहीं पहुंचे क्या? नहीं, वहां थे संबंधित थाना प्रभारी, कोतवाली थाना प्रभारी थे और उनकी टीम थी और ओरछा थाना प्रभारी टीम थी, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी वहां नहीं था। जो मतलब जिम्मेदार गौवंश के संरक्षण के तहत होना चाहिए वो नहीं थे। लास्ट में पशुपालन विभाग अधिकारी भी पहुंचे, चिकित्सा अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन ये होता है कि अगर पहले ही जान चली गई उसके बाद रोने से मतलब क्या होता है। हम पहले उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए तो बाद में हमें आंसू बहाने से कोई मतलब नहीं है। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि इनके लिए क्या उचित व्यवस्था की जाए जिससे
हमारे जो गौवंश है वो सुरक्षित स्थान पर रह सकें और एक सुरक्षित जीवन जी सकें। हम आपके चैनल के माध्यम से एक ही मांगते हैं, छतरपुर के लिए, शहर के लिए गौ वन विहार, जिला प्रशासन आग्रह है कि आप गौ वन विहार बनाएं और उसका एरिया होना चाहिए कम से कम 25 से 30 एकड़, जिसमें हम 1 से 1,500 गौवंश रख सकते हैं। और शहर में देखा जाए काफ़ी ऐसी वन विभाग की जो बेकार की भूमि डली है और जो कब्जाधारी लोग कब्जा करके रख रहे हैं, उसको कब्जा मुक्त करवा करके उसमें गौ वन विहार या गौठान बनाने का आयोजन करें आप। उसमें जहाँ तक हम लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग पूरी तरीके से साथ हैं प्रशासन के।